सो बीकॉम सेमेस्टर 4 का जो एग्जाम्स चल रहा है उसमें 27 जुलाई 2023 को एक पेपर होने वाला है। उस पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। सो बच्चों, इस प्रैक्टिस मैनेजमेंट वाला जो ये पेपर है, इस पेपर में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सो वो सारा क्वेश्चंस आज लेकर मैं प्रेजेंट हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। इन दिस वीडियो मैं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने को जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको नो डाउट आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 80 मार्क्स का पेपर का आप एक बेहतर से बेहतर मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 70 मार्क्स टू 80 मार्क्स आप आराम से इसमें ले आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं सब क्वेश्चंस को बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। वीडियो को बिना लेट किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज ए थिंकिंग प्रोसेस। प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक एक्शन, ठीक है, जिसमें वी थिंकिंग फॉर एडवांस, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड फॉर होम टू बी डन। हम काम को कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे, ये सारा चीज हम लोग प्लान करते हैं। मैनेजमेंट का पहला पार्ट है प्लानिंग। जब भी मैनेजमेंट का बात होगा वहां पर प्लानिंग सबसे फोरमोस्ट आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट तभी मुमकिन है जब प्लानिंग हमारे पास हो। सो डिफाइन प्लानिंग में सबसे पहले आप प्लानिंग को डिफाइन कीजिए, उसका वेन डायग्राम डालिए और इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दीजिए। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज डायनेमिक इन नेचर, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज यूनिवर्सल। ठीक है, ये सारा आप इसमें पॉइंट्स मेंशन कीजिए। इसके बाद एक कंक्लूजन पुट कीजिए। मैं पेपर को बताऊंगा कि पेपर को आप किस तरीके से लिखिएगा और किस तरीके से क्वेश्चन को समराइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। डिसीजन मेकिंग इज द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो मेन फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अब इसमें डिस्कस द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द मैनेजरियल फंक्शंस एंड आल्सो स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें आपको मैनेजरियल फंक्शंस का डिसीजन और रोल देना है कि कैसे मैंने ये जो डिसीजन आप लेते हैं कभी भी मैनेजमेंट में, तो आप कैसे इसको स्टैब्लिश करते हैं, इसके बारे में लिखना है। इसका आपको रोल मेंशन करना है। सर्टेन रोल्स ऑफ मैनेजर्स को पुट ऑन करके आप उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड नंबर में देखिए क्या है। एक्सप्लेन मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। आपको कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस, कंट्रोल क्यों जरूरी है। जैसे ही आप प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग को अच्छे से मतलब आपका प्लानिंग सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसके लिए कंट्रोल को लाया गया। कंट्रोल एक ओवरऑल एक्टिविटी है मैनेजमेंट में। अगर कंट्रोल आप बढ़िया करेंगे तो आपका मैनेजमेंट बढ़िया होगा, मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा और ऑथेंटिक होगा। ठीक है। ऑल्सो डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। अगर कंट्रोल को इफेक्टिव बनाना है तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स के बारे में आपको बात करना है, उसके बारे में लिखना है। फिर एक है लीडरशिप। लीडरशिप का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इसको आप रख लीजिए एकदम 100%, ये आपका आने ही वाला है। इसको VIP हम टर्म कर दे रहे हैं। VIP वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। क्या है लीडरशिप? लीडरशिप एक क्वालिटी है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए ही चाहिए। लीडरशिप के बेसिस पे मैनेजमेंट का एक अच्छा फंक्शन हो पाता है। लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है, इसके क्वालिटीज को लिखना है। क्या गुड क्वालिटीज होते हैं लीडर्स को? लीडर्स को काम होना चाहिए, लीडर्स को पॉजिटिव सोचना चाहिए, लीडर्स को फैमिलियर होना चाहिए। ये सारा चीज, ये सारे पॉइंट्स को आपको इसमें मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी, ये भी एक VIP क्वेश्चन में से है, जिसमें VIP मैं कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ही करके जाना है। मैं जितने क्वेश्चंस दे रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस मैक्सिममली हिट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। पहला क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, इसमें राइट नोट्स ऑन अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। मोटिवेशन का जरूरत तो सबको है। मोटिवेशन किस लिए जरूरत है? देखिए हमारा बेसिक नीड क्या होता है? फूड, क्लोथ और शेल्टर। अगर हमको फूड, क्लोथ, शेल्टर के लिए सबसे पहले हम मोटिवेट होते हैं कि हमको वो चाहिए। अगर फूड, क्लोथ, शेल्टर मिल जाए तो हम उसके ऊपर का सोचेंगे, सेफ्टी का सोचेंगे। सेफ्टी के बाद हम जॉब का सोचेंगे, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सोचेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट सोचेंगे। सो मोटिवेशन हर एक जगह, हर एक फेज और हर यूनिवर्स में इसका रिक्वायरमेंट है। मोटिवेशन एम्प्लॉयज के लिए, एक ह्यूमन के लिए बिल्कुल ही जरूरी चीज है। और इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो अब्राहम मैस्लो, एक फिलोसफर थे,
उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट्स को आप लोग पढ़ के जाइए। इसका एक हियरार्की आता है, एक पिरामिड बनता है इस तरीके का। इस पिरामिड्स को आप लोग देख लीजिएगा। टाइम बिल्कुल कम है, इसलिए मैं ये सारे इसको क्वेश्चंस को डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये देखना है तो प्लेलिस्ट में वीडियोस है मोटिवेशन का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन भी एक प्रिंसिपल में से है जो हेनरी फेयल ने दे रखा था। और ये चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन में आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसके मेरिट्स को लिखना है कि इसमें अथॉरिटी को कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाता है, कैसे पावर को दिया जाता है, उसके बारे में लिखिए, उसके मेरिट्स को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमिनिंग इन इट। मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे आप करते हैं वो चीज को बताना है और इसके फैक्टर्स को डिटरमाइन करना है। सो इसमें बेसिकली जो ये दो क्वेश्चंस को मैं वीआईपी टर्म किया हूं, इसको बिल्कुल देख के जाइएगा। एक ये भी क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चंस टोटल इस स्लाइड में से होगा। ये तीनों का ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको इससे क्वेश्चंस को पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चंस को देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। क्या डिफरेंट टेक्निक्स है कंट्रोल करने के, उसको आपको डिराइव करना है। फिर ओवरव्यू ऑफ स्टाफिंग। देखिए जो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये सारे जो है ये फंक्शंस है, ठीक है। ये किसके फंक्शंस है, तो ये मैनेजमेंट के फंक्शंस है, ठीक है। ये मैनेजमेंट के फंक्शंस है। तो ये सारे फंक्शंस को आपको बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ ले ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको वहां से पुट ऑन कर सके, लिख सके, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन कंट्रोल एज ए इमर्जिंग इश्यूज इन मैनेजमेंट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं कि कंट्रोलिंग एक इमर्जिंग इशू हो जाता है कि आप कंट्रोल सही से नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास रिसोर्सेस है बट आप रिसोर्सेस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हो चाहे वो नॉन मटेरियल थिंग्स हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फिर से आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो मैं आपको मार्क कर रहा हूं कि ये वीआईपी क्वेश्चन में से एक है। ये भी है और एक ये भी है। जिसको मार्क कर रहा हूं उसको एकदम करना ही करना है आपको, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल एक फिलोसफर थे, जैसा कि मैंने बताया है। ये 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। 14 प्रिंसिपल्स में से ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन, ऑर्डर, इक्विटी, स्केलर चेन, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी, ये सारा चीज इन्होंने दिया है। ये सारा आप करके जाइए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। ये 14 प्रिंसिपल्स है, ये 14 प्रिंसिपल्स को डिटेल वाइज पढ़ लीजिए और उसमें एटलीस्ट 4-4 लाइन हर प्रिंसिपल्स में जरूर डालिए ताकि आपका पेज का कंटेंट हो और उस पेज को आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, गिव ए ब्रीफ ऑन एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड देयर प्रिंसिपल। जैसे हेनरी फ्यूल एक फिलोसफर है, उसी तरह एफ.डब्ल्यू. टेलर भी एक फिलोसफर रहे हैं जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अंजाम दिया है। इसमें टोटल 5 प्रिंसिपल्स को आपको पढ़ना है। ये 5 प्रिंसिपल्स जो है वो क्या कहते हैं उसके बारे में आपको समझना है। देखिए क्या कहते हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है उसमें 5 प्रिंसिपल्स दिए है। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, ठीक है। दूसरा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, ठीक है। ये सारे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके बीच में आपको डिफरेंस देना है। जब भी आप डिफरेंस वाला क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस को देखिए किस प्रकार कीजिए। क्वेश्चंस को आप एक टेबल बना लीजिए, उसमें एक बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखिए और इसके बाद यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लिख दीजिए, फिर यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लिख दीजिए। बेसिस ऑफ डिफरेंस मतलब क्या होता है कि आप किस बेसिस पर आप बेसिस डाल रहे हैं, मतलब बेसिस डालने का क्या मकसद है आपका, किस बेसिस पे आप डाल रहे हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे अलग है, मीनिंग आप डालिएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे होता है और इनफॉर्मल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, डिस्क्राइब द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो एक प्रोसेस है, जो एक एलिमेंट्स है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, डायरेक्शन चैप्टर पे, डायरेक्टिंग चैप्टर पे। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन में आता है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में बहुत सारा बैरियर्स होता है, सिमेंटिक बैरियर्स होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होता है।
सो आप उसको देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट में से है। इसमें ढेर सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा स्लाइड ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट इसमें जो मैंने वीआईपी करा है उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल करना है, ठीक है। फिर प्लानिंग प्रोसेस को कर लीजिए, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, डेवलपिंग प्रीमिसेस, फिर इसके बाद उसका जो प्रोसेस जो आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट तक लेके जाता है वो सारा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में कहता है आपको कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में रिलेशनशिप बताना है। प्लानिंग जो है वो फोरमोस्ट प्रोसेस है और कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट प्रोसेस है, लेकिन लास्ट प्रोसेस नहीं, वो हमेशा चलता है। ज्यों ही आप प्लानिंग बना लिए वहां से आपका कंट्रोलिंग स्टार्ट हो गया। प्लान बनते ही आप, प्लान आपका अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बेसिस पे कंट्रोलिंग बताता है। कंट्रोलिंग आपके प्लानिंग को एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट से कंपेयर करके डिविएशन निकालता है, ठीक है। फिर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल देखिए, दोबारा से आया है तो ये क्वेश्चन एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। फिर लीडरशिप का स्टाइल होता है, 3 लीडरशिप स्टाइल होता है, एक डेमोक्रेटिक, एक लेसेस फेयर और एक सेंट्रलाइज, ठीक है। तो ये वाला आप एकदम करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, वहाँ ये क्वेश्चन अलग पूछा है, इसमें जो डिफरेंस पूछा है इसमें स्ट्रक्चर का पूछा है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का था, यहाँ स्ट्रक्चर का था। तो ये क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और जो पेपर आपका होने वाला है वो पेपर यहीं में से आएगा। सो इसको